आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जिस तरह से ये खबर सामने आई कि महराजुद्दीन मलिक को पुलिस द्वारा पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया, उसके बाद आप देख सकते हैं उनके साथी जो हैं वो इस समय यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपसे अमित जी जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पहुंचे हो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हमारे भाई आम आदमी पार्टी के लीडर महराज भाई को अरेस्ट कर लिया है त्रिकुटा नगर थाने में। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें ये बात कहनी पड़ रही है आज कि दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। अगर महराज भाई ने लोगों के लिए ये बात कह दी, पहले सुनने वाली बात है कि उस वीडियो में उन्होंने कहा क्या है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर कर दूं, आम आदमी पार्टी लैंड ग्रैबरों के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी एनक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ है, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ खड़ी हमेशा रहेगी। क्यों हमारे एलजी साहब, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पब्लिक डोमेन में लिस्ट एनक्रोचमेंट वालों की, लैंड ग्रैबरों की नहीं डाली जा रही? क्यों जो 5, 10, 15 के लिए उन्होंने मुंह जुबानी एक बात कही कि इनको नहीं छेड़ा जाएगा, वो रिटर्न में ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा? और मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं, चाहे वो 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले, उनका क्या कसूर? आप उन लोगों को क्यों नहीं? आप त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन गए थे तो एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, उनका क्या कसूर जिन्होंने 5, 10, 15 मरले जमीनें खरीदी हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने बठिंडी में कॉलोनी काटी थी, जो लैंड ग्रैबर थे, जो उस टाइम के ऑफिसर थे, जो उस टाइम मौजूदा ड्यूटी में थे, जो उस टाइम सरकारें थी, जो उस टाइम लीडर थे, जो मिनिस्टर थे, जो एमएलए थे, जो बड़े बड़े कनालों के हिसाब से जमीनें जिन्होंने घेरी है, उन लोगों को अंदर कीजिए। रही बात कि हम आज जो महराज भाई के लिए आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दोहरा मापदंड क्यों युद्धवीर सेठी बाहर बैठे हुए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों युद्धवीर सेठी बाहर बैठे हुए हैं? अगर महराज भाई ने सिर्फ ये बात बोली कि अगर आप एक भाई का दूसरे भाई से अगर झगड़ा होता है जमीनों को लेकर तो वहां पे मारपीट हो जाती है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है ऐसा हो सकता है, उन्होंने ये बात कही कि ऐसा हो सकता है। लेकिन युद्धवीर सेठी ने तो सीधे सीधे सरकार को ललकारा है, सीधे सीधे ये बात कही है कि कौन माई का लाल यहाँ पे जमीनें तोड़ेगा, यहाँ पे मकान तोड़ेगा। ये युद्धवीर सेठी जी ने कहा, वो अभी तक बाहर क्यों है? क्या वो भड़काऊ भाषण नहीं लगा सरकार को? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन को भड़काऊ भाषण नहीं लगा? क्या हम ये माने कि भाजपा आम आदमी पार्टी को दबाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के लीडर को दबाना चाहती है? आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों के साथ खड़ी रहेगी, महराज भाई के साथ खड़ी रहेगी, हर एक उस वॉलंटियर के साथ खड़ी रहेगी, हर एक लीडर के साथ खड़ी रहेगी। और आम आदमी पार्टी ऑनरेबल हाई कोर्ट का सम्मान करती है, और आम आदमी पार्टी लैंड ग्रैबरों के हमेशा खिलाफ रही है, आम आदमी पार्टी एनक्रोचमेंट करने वालों के हमेशा खिलाफ रही है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आप जमीनी तौर पे एक रिटर्न ऑर्डर निकालिए कि 5, 10, 15 मरले को नहीं छेड़ेंगे। आप क्यों रिटर्न ऑर्डर नहीं निकालते? आपने क्यों कंफ्यूजन पैदा की है? आप खुद कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हो, आप खुद धर्म की राजनीति करना चाहते हो, आप खुद हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हो। अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करवाना चाहते तो मुझे ये बताइए, रिटर्न ऑर्डर क्यों नहीं निकाला जा रहा? अरे उनका क्या कसूर जिन्होंने पूरी जिंदगी कमाई करके 5-5 मरले जमीन खरीदी? उनको क्या पता था कि आपके करप्ट ऑफिसर जो उस टाइम थे, चाहे वो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उन लोगों ने साथ होकर फर्द काटे थे, उन लोगों ने साथ होकर इंतकाल चलाए थे, उन लोगों ने साथ होकर अलॉटमेंटें की थी। उनका क्या कसूर, ये पूछना चाहते हैं। आप उनको पकड़िए जिन्होंने कॉलोनियां काटी, जो उस टाइम तहसीलदार थे, पटवारी थे, उनको अंदर कीजिए। आप एमएलए को अंदर कीजिए, आप मिनिस्टरों को अंदर कीजिए। क्या बात हुई आपके एसएचओ साहब के पास? आप गए थे, क्या कुछ बात? देखिए, आगे का आपका कदम क्या है? एसएचओ साहब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें मिलाया उनको, वो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। एफआईआर जो भी पर्चा वे नाम उनका आ गया, हम जमानत उनकी बेल करवाने जा रहे हैं, कल तक बेल हो जाएगी उनकी। उम्मीद है कि हमें एसएचओ साहब ने कोऑपरेट किया और वो रिपोर्ट भी आज भेज देंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, युद्धवीर सेठी बाहर क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? अगर आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश की जा रही है तो आम आदमी पार्टी दबने वाली नहीं है। इन पे सेक्शन कौन सी लगाई गई है, कुछ बताएंगे? देखिए, वो तो यही कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण के ऊपर। अब सेक्शन जब रिपोर्ट जाएगी तो वो पता चलेगा। जी। हाँ। तो देख सकते हैं इस समय की बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से इस समय
महराजदीन मलिक को त्रिकुटा नगर में लाया गया है और उसके बाद उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ बाहर पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी राय जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। आप भी यहाँ पहुंचे हैं। महराजदीन पे FIR जो है वो लग चुकी है। भड़काऊ बयान को लेते हुए उन पे धाराएं लगाई जाएंगी, क्या कहेंगी? और आज आप पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों हैं? देखिए, जिस तरह से भड़काऊ भाषण की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं साफ तौर पे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तोड़ मरोड़ के किस तरह से पेश किया गया है? महराज ने कहा कि अगर आप लोगों को एलिनेट करेंगे तो हो सकता है कि ये हो जाए। एक सिंपल सी कहानी थी जो एक एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी कहा जा सकता है। उसी भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया। वेस्टेड इंटरेस्ट, सियासी इंटरेस्ट ने जो है अब इसको बना दिया है एक अलग ही मुद्दा। इस तरह से जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिस तरह से सेठी साहब आपके आते हैं बीजेपी से, उन्होंने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि हमारी जमीनों पर आके तो दिखाइए, आप कदम तो रखिए हमारी जमीनों पर। अगर उन पर FIR नहीं हुआ, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो महराज मलिक को गिरफ्तार कैसे किया जाता है? और अगर रंधावा साहब कहते हैं कि कश्मीर के लोगों पर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, और एक माफी से वो छूट जाते हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं डाला जाता, तो ये दोहरे मापदंड जो सिस्टम के हैं ये कतई जो है कबूल नहीं है। और ये जो चल रहा है अभी, ये जो कर रहे हैं, ये सरासर जुल्म है हक की आवाजों के साथ। तो देख सकते हैं, आपको बता दूं कि इस समय महराज मलिक के समर्थक जो हैं वो लगातार त्रिकुटा नगर में इकट्ठे हो रहे हैं और उनके हक में यहाँ खड़े हो रहे हैं। आप आम जनता भी कमेंट अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि किस तरह से, जिस तरह से मलिक मार्केट में पथराव हुआ और पथराव के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें बड़ा नाम जो था वो DDC आम आदमी पार्टी महराज मलिक का सामने आया और उन्हें आज गिरफ्तार कर उन पे FIR जो है वो लगा दी गई है। क्या कहेंगे? आज आप भी महराजदीन के समर्थक भी यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए, ये सरासर नाइंसाफी है। किसी भी आदमी को जब आप चाहो अपनी मर्जी से उठा के अंदर बंद कर देते हो। पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई पाया जाता है उसमें कुछ, तब जा करके किसी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे ये गलत बात है कि आप जब चाहो जिसको चाहो उठा के और उसको नुकसान कर दो, उसकी इमेज को बर्बाद करो। ये चीज़ काबिले बर्दाश्त नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे महराज मलिक जो हैं उनको रिलीज किया जाए, अन्यथा जो है वो प्रोटेस्ट की तरफ हम लोग सारे जा रहे हैं। आमिर जी, आपसे जानना चाहेंगे आगे का कदम आपका क्या कुछ रहेगा, क्योंकि आपके कई समर्थक जो है वो लगातार यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम पीसफुल तरीके के साथ हमने बात की है। जो भी लीगल कार्रवाई है, कल उनकी जमानत हो जाएगी। हम ये डिमांड करते हैं कि युद्धवीर सेठी को भी अंदर किया जाए, जिस तरह महराज भाई को अंदर किया है उस तरह युद्धवीर सेठी को भी अंदर किया जाए। क्योंकि युद्धवीर सेठी बाहर क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? जब युद्धवीर सेठी ने भी वहां भड़काऊ भाषण दिया है, जब युद्धवीर सेठी ने भी ये बात कही है कि कौन माइका लाल, जब उसने भी एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दी है, तो क्या वो भाजपा का नेता है? क्या इसलिए वो बाहर है? तो हम यही कहना चाहते हैं, हम आम आदमी पार्टी जो है बड़ी पीसफुल पार्टी है, वो बड़े उसके जो जितने भी समर्थन है बड़े पीसफुल तरीके के साथ, हमको हमदर्दी है, हमें अंदर जाके हम मिले और पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पुलिस ने हमें मिलाया अंदर, ऐसी कोई बात नहीं। और हम यहाँ पे जो आए थे हम मिलके आए हैं बाहर। अब हम यही कल उनकी बेल करवा लेंगे। तो देख सकते हैं महराज मलिक की बेल के कागज जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, मगर इस समय FIR जो है उन पे लगाई गई है और उसके चलते उनके समर्थक जो हैं इस समय यहाँ पहुंचे हुए और अपनी बांग जो है वो रखते हुए। सर्कुलर इशू हो जाना चाहिए। वो सर्कुलर इशू हो जाए, लोगों के अंदर जो भय का माहौल है, डर का माहौल है, टेंशन बनी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी यही चाहती है। आम आदमी पार्टी छोटे लैंड होल्डर्स के साथ है। कहीं भी जाति जो होगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी, हम उसका परजोर विरोध करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि उनको बाहर लाना चाहिए। उन्होंने क्या कसूर किया था? उन्होंने तो जनता के खिलाफ मतलब उनको बोला था कि गरीबों के घर ना तोड़े जाएं। तो ये घर बीजेपी सब कुछ करवा रही है, बीजेपी ने ही घर तोड़वा रही है। वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? क्या कहेंगे सर? देखिए सर, ये यहाँ पे तानाशाही हो गई है। जो भी किसी के लोगों के हकों के लिए बोलता है उसे उठा के ये लोग जेल में डाल देते हैं। महराज भाई ने बड़े सरल वर्ड्स में ये कहा था कि अगर इस तरह से होगा तो लोगों का गुस्सा बाहर आएगा। तो उनके भाषण को गलत तरह से यूज किया गया और उन्हें आज जेल में लेके जाया गया। बट हम जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े हुए हैं, जल्द से जल्द उन्हें बाहर लाया जाएगा। हम पीसफुल तरीके से यहाँ खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं, LG साहब को भी यही कहेंगे कि आप भी इसमें गौर करें और जल्द से जल्द इन्हें रिहा करें। क्या कहेंगे सर? देखिए, महराज भाई जी ने कोई स्टेटमेंट जो दी है वो गरीबों के हक में दी है। जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, उनके जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उनको तोड़ा जा रहा था। तो गवर्नमेंट को चाहिए
अगर वहां पथराव हुआ, महराज जी ने नहीं किया, वो बच्चे जो जिन्होंने किया वो उनको पकड़िए। ये हमारा कार्यकर्ता है, डीडीसी हैं हमारे भद्रवाह के, डोडा के। तो ये जो स्टेटमेंट दी है इन्होंने, ये बोला है कि अगर आप ऐसे तोड़ फोड़ करोगे तो लड़ाई हो सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़ाई को हम करवाएंगे, उन्होंने अगर तोड़ फोड़ करोगे तो लड़ाई हो सकती है। तो बच्चे हैं, भड़क जाएंगे। तो आप क्यों नहीं एक ऑर्डर निकालते जिसमें जिसके पास 5-10 मरले जो जमीन उस टाइम की गिरदौरी की है, पटवारियों ने कागज बनाए हैं या तहसीलदार ने बनाए हैं, अगर उनका कोई कसूर नहीं है, आप जो छोटे 5-10 मरले वाले या जिनको छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको रहने दीजिए। गवर्नमेंट को चाहिए एक ऑर्डर निकालिए। जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने आप पेपर में देखा होगा कि लैंड ग्रैब की हुई है, ये बीजेपी के कितने बंदे हैं जिन्होंने लैंड ग्रैब की हुई है, उनके आपने नहीं तोड़े अभी तक। वो डिप्टी सीएम जो है हमारे, वो जो आप इसके समर्थन में आप यहीं पे रहेंगे या फिर किस तरह की कार्रवाई आगे हम देखिए, हम कानूनी कार्रवाई, हमारे एसएचओ साहब से बात हो गई है। एसएचओ साहब ने कहा ठीक है, अब कोर्ट की डायरेक्शन से हम उनको सुबह रिहा कर देंगे। जब तक वो हमारे रिहा नहीं होते, जब तक हमारे कागज नहीं बनते, हम यहीं रहेंगे। और गवर्नमेंट के अपील करते हैं हम कि एक ऑर्डर निकालिए, लड़ाई का माहौल मत बनाइए, एक ऑर्डर निकालिए। जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, रोजगार है, उनको मत मारिए। बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको मारिए, एक क्लियर ऑर्डर निकालिए। क्या कहेंगे सर? जैसे भाई साहब ने कहा कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो कोई छेड़ नहीं रहा, तो हमारे जैसे ईमानदार नेता महराज मलिक जी एक लोता नेता हैं जो हमारे आम आदमी पार्टी के जीते हुए डीडीसी मेंबर हैं और वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर पे कोई दबा नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई करप्शन का चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है। और उन्हीं को उठा के आज अंदर कर दिया गया क्योंकि वो आम लोगों की हेल्प के लिए पहुंचे। तो देख सकते हैं महराज मलिक के समर्थक जो हैं वो इस समय त्रिकुटा नगर पहुंच चुके हैं और उनके हक में यहाँ खड़े हैं और मांग की जा रही है कि उन्हें रिहा किया जाए और लगातार लीगल कार्रवाई जो है उन पे की जा रही है। और जल्द ही जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे बेल दिलवाई जाएगी। और बड़ी अपडेट इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि जिस तरह से आज सुबह ये खबर आती है कि महराज मलिक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन पे FIR भी लगा दी गई है। भड़काऊ बयान को लेकर ये मामला सामने आया, जिस तरह से मलिक मार्केट में पत्थरबाजी देखने को मिली। हालांकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो था वो सुंजुआ, बठिंडी और जलालाबाद के लोग कर रहे थे, हाथों में तिरंगा लेके वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फिर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो था वो हिंसा में किस तरह से भड़का ये भी देखना होगा। मगर उसमें जिस तरह से अब बड़ा नाम जो डीडीसी महराज मलिक का नाम सामने है, उन पे FIR लगाई गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखें, जिस तरह उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने ये जब प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह के हालात बनाए जाएंगे तो इस तरह का ही खून खराबा देखने को मिलेगा। उन्होंने आवाम के हित की बात की है। उन्होंने हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि जिसके पास 5 मरले 10 मरले की ज़मीन है उनको ना छेड़ा जाए। जिस तरह LG साहब ने एश्योर किया था, जो हमारी DC मैम है उन्होंने भी एश्योर किया था, तो उन्होंने एक साफ सुथरा इसमें एक बयान दिया था जिसको तोड़ मरोड़ के जो है उनके खिलाफ ये एक साजिश रची गई है। तो हमें जो है ऑनरेबल कोर्ट से जो है हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से जो है एक अच्छा फैसला आएगा और जो वो आवाज़ उठा रहे हैं आम इंसान के लिए, वो ऐसे भी आगे जो है ये आवाज़ उठाते रहेंगे और आम इंसान की सुनवाई करते रहेंगे। तो आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि महराज मलिक को लेके आपका क्या कुछ कहना है। फिलहाल लगातार उनके समर्थक जो हैं वो इस समय त्रिकुटा नगर पहुंचते हुए देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।